बुलेटिन में सबसे पहले बात, मुल्क में हजारों अफराद बगैर वीजा छुपे हुए हैं। 1 माह में ऑनलाइन वीजा अप्लाई कर दें वरना मुल्क छोड़ दें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कि पाकिस्तान में तालिबान हैं, ना तालिबान आ रहे हैं। मुहाजिरीन की कोई आमद नहीं हुई। जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वाले नादरा में नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि अफगान सफ़ीर की बेटी से मुतालिक तहकीकात मुकम्मल कर ली। अफगान सफ़ीर की बेटी के मामले पर अफगान टीम पाकिस्तान आ गई। पुलिस अफगान तफ्तीशी हुकाम का जवाब देने को तैयार है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस्लामाबाद के नालों पर तामीरात 30 अगस्त तक क्लियर होनी चाहिए। उन्होंने भी कहा कि दासू डैम पर तफ्तीश आगे बढ़ी है, अभी उस पर बात नहीं कर सकता। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम हैं। शेख रशीद ने कहा कि 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाया जाए। मुहर्रम उल हराम से मुतालिक जुमेरात को इजलास तलब कर लिया है। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि मुल्क में इक़्तिदार के भूखों का जुम्मा बाजार लगा है। अपोजिशन टाएं फिश हो गई। उनकी सियासत सिर्फ कैमरों तक महदूद है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख रशीद ने कहा कि नून लीग और शीन लीग दो सोचों का नाम है। दोनों में मज़ाहमत और मुफाहमत की जंग है। नून लीग शीन लीग में मफाहमत और मज़ाहमत की आपस में अंदर से जंग है। देखें, अगर शहबाज शरीफ माजी को बिला के आए तो हुकूमत तो कभी अपोजिशन के दरवाजे बंद नहीं हो सकते सियासत में, कि ये 2 जमातें हैं। इमरान खान को कोई थ्रेट नहीं है, वो लकी आदमी है, ना पीपल्स पार्टी से ना नून लीग से। सो ये मज़ाहमत और मफाहमत दोनों पॉलिसियाँ नाकाम होगी। कश्मीर में भी हुई है, सियालकोट में भी हुई है। इक़्तिदार के भूखों का जो जुमा बाजार लगा हुआ है वो उनको कोई पजीराई नहीं मिल रही। कुल सियासत ये 40 कैमरों के अंदर हो रही है, बाकी उनकी कोई सियासत नहीं है। खत्म, ठुस, टेंट फिश हो चुके हैं। जो नून लीग को नुकसान पहुंचा है उनकी अपनी पॉलिसियों की वजह से पहुंचा है। जो गैर जिम्मेदाराना और गैर पार्लिमानी जबान उन्होंने इस्तेमाल की, ये अपनी उंगलियां काटेंगे। लाहौर की बैंकिंग अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 16 अगस्त तक की तौसीह कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। शहबाज शरीफ बोले कि कौमी असम्बली सेशन जारी है, अदालती एहतराम में पेश हुआ हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात पर नैब पहले ही रेफरेंस दायर कर चुका है। नैब की नाकामी के बाद FIA ने बेबुनियाद तफ्तीश शुरू कर दी। शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी का खतरा टल गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूरी जमानत में 16 अगस्त तक तौसीह मिल गई। बैंकिंग जराइम अदालत के रूबरू दरख्वास्त पर समाअत एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन ने बतौर ड्यूटी जज समाअत की। शरीफ और हमजा शहबाज ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। शहबाज शरीफ बोले, कौमी असम्बली सेशन जारी है, अदालती एहतराम में पेश हुआ हूँ। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आप हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर कर दें। शहबाज शरीफ ने कहा, मैं खुद आया हूँ ताकि यहाँ हाजिरी लगवा। वकील ने कौमी असम्बली सेशन के 14 अगस्त के बाद की तारीख मुकर्रर करने की इस्तदा की। जज ने रिमार्क्स में कहा, बैंकिंग जराइम अदालत के जज कुछ रोज में चार्ज संभाल लेंगे। अमजद परवेज एडवोकेट ने FIA के हमजा शहबाज को शोकॉज नोटिस पर तहरीरी जवाब जमा करा दिया। शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ अपनाया। FIA ने बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया। मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात पर नैब पहले ही रेफरेंस दायर कर चुका है। नैब की नाकामी के बाद FIA ने बेबुनियाद तफ्तीश शुरू कर दी। शाम की तफ्तीश होना चाहता हूँ, अबूरी जमानत मंजूर की जाए। और रमज़ान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ से क्या सवालात हुए, FIA ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। मनी लॉन्ड्रिंग माली बेज़ाब्तगियों पर शहबाज शरीफ से क्या पूछा गया, सदर नून लीग ने क्या जवाब दिए, FIA ने तफसील अदालत के सुपुर्द कर दी। सवाल हुआ, रमजान शुगर मिल्स मुलाजमीन के अकाउंट में 25 बिलियन जमा कराए, शहबाज शरीफ बेबुनियाद इल्जाम करार दे गए। कहा, ऐसे ही खुदसाख्ता इल्जामात मनी लॉन्ड्रिंग केस में लगाए गए। FIA ने पूछा कि आप अपने आप को और अहले खाना को सियासी तौर पर बेनकाब अफराद की इस्तिलाह में शामिल करते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, सियासी तौर पर बेनकाब अफराद की इस्तिलाह से वाकिफ नहीं। FIA के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अपने खिलाफ स्टेट बैंक और FMU की रिपोर्ट से लाइल्मी का इजहार किया। FIA ने सवाल किया, क्या आप जानते हैं कि बैनुल-अक़वामी तौर पर अवामी नुमाइंदगान पर आमदन से ज़ायद असासे बनाने के इल्ज़ाम को गलत साबित करने का बोझ इन्हीं अफराद पर पड़ता है। शहबाज शरीफ ने कहा, मैं नहीं जानता ये सब कुछ क्या हो रहा है। शहबाज शरीफ कहते हैं, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज खुद कफील हैं। रमजान शुगर मिल्स के मुतालिक सवालात उन्हीं से पूछे जाएं। FIA ने पूछा, सलमान शहबाज और दीगर मुल्ज़िमान कैसे बैरून मुल्क फरार हुए। शहबाज शरीफ ने कहा, ये सवाल उन्हीं से पूछें। FIA ने पूछा, रमजान शुगर मिल्स अकाउंट्स में रकम जमा कराने वालों को जानते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, किसी PCO फोटोकॉपी मोबाइल शॉप वाले को नहीं जानता। शहबाज शरीफ ने खानदानी कंपनी से गैर मुल्की कंपनी को रकूम की तफसीलात का जवाब नहीं दिया। शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम के इंकशाफात के सवालात के जवाब भी न दिए। शहबाज शरीफ ने स्विट्जरलैंड जाने के सवाल में मुस्बत जवाब दिया।
रहनुमा नून लीग अता तारड़ का कहना है कि इमरान खान के दिन गिने जा चुके हैं। इमरान खान ने ATMs को छूट दी, जिसे NRO कहते हैं। चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त इमरान खान ने दी। ATMs के डाके की वजह से चीनी आटे की कीमतों में इजाफा हुआ। रिंग रोड स्कैंडल में भी ATMs को बचाया गया। इमरान खान को रिंग रोड स्कैंडल में साफ सूंघ गया है। स्कैंडल पर शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? अता तारड़ का भी कहना था कि सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन पर कानूनी चाराजोई करेंगे। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस शहजाद अकबर के कहने पर बनाया गया। और आपके गिने जा चुके हैं। FIA हुकाम की तरफ से शरारत की गई, कोर्ट के रूबरू ये सदा की गई कि अगर शहबाज शरीफ साहब आधे घंटे में पेश नहीं होते तो उनकी दरखास्त जमानत खारिज की जाए। जब केस के अंदर आपके पास मेरिट कोई ना हो और केस आपका पिट चुका हो, वही पुरानी बातें जो शहजाद अकबर साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में कहा करते थे, उनको दोहरा कर इस केस को पेचीदा करने की कोशिश की जा रही है। इस मुल्क में ATMs का भी रवाज है। एक ATM आपने कश्मीर में भी लॉन्च किया, आपने अपनी रिवायत जारी रखी। इमरान रियाजी साहब, आपके तमाम ATM चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत आपने दी थी। आप वजीर आजम थे, आप काबीना को हेड कर रहे थे। चीनी की कीमत आज भी ऊपर इस वजह से है कि आपके ATM ने उस पर डाका डाला। रशीद के खिलाफ तो किसी एंटी करप्शन ने पर्चा नहीं दिया। और नून लीग ने आज़ाद कश्मीर और सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में नाकामी के बाद कारकुनों की बेचैनी दूर करने के लिए मुल्क गिर कन्वेंशन के इनेकाद पर गौर शुरू कर दिया। कन्वेंशन से नवाज शरीफ खुद खिताब करेंगे। आइंदा इंतखाबात तक पार्टी का बयानिया एक ही रहेगा। खुर्शीद शाह की मुश्किलात में इजाफा। नैब ने आमदन से ज़ायद असासा इजाद का एक और रेफरेंस तैयार कर लिया। आज एहतसाब अदालत सक्खर में पेश किया जाएगा। इससे पहले अदालत ने दस्तावेजात मुकम्मल ना होने पर रेफरेंस वापस कर दिया था। ज़िमनी रेफरेंस में 4 नए मुल्ज़िमान को भी शामिल किया गया है। आपको बताएं कि खुर्शीद शाह की मुश्किलात में इजाफा। नैब ने आमदन से ज़ायद असासा इजाद का एक और रेफरेंस तैयार कर लिया है। आज एहतसाब अदालत सक्खर में पेश किया जाएगा और इससे कबल अदालत ने दस्तावेजात मुकम्मल ना होने पर रेफरेंस वापस कर दिया था। ज़िमनी रेफरेंस में 4 नए मुल्ज़िमान को भी शामिल किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो की अबूरी जमानत मंजूर करते हुए नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। नैब सक्खर ने निसार खोड़ो को गंदम कोटे में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ाम में 8 अगस्त को पेश होने की हिदायत की है। नैब ने पीपल्स पार्टी रहनुमा को चौथी इंक्वायरी में तलब किया। इससे कबल भी 3 इंक्वायरियों में निसार खोड़ो ने अबूरी जमानत हासिल कर रखी है। नैब ने एहतसाबी रडार घुमा दिया। निसार खोड़ो को गिरफ्तारी का खौफ सताने लगा। सिंध हाई कोर्ट ने अबूरी जमानत मंजूर कर ली। नैब ने चौथी इंक्वायरी में तलब किया। PP रहनुमा गिरफ्तारी से बचने के लिए सिंध हाई कोर्ट जा पहुंचे। अदालत आलिया से अबूरी जमानत की इस्तदा कर दी। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत आलिया ने निसार खोड़ो को 5 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। नैब को नोटिस जारी करते हुए 26 अगस्त को जवाब तलब कर लिया गया। निसार खोड़ो पर फ्लोर मिल्स को गंदम की कोटे की तकसीम में हेर फेर का इल्जाम है। नैब के मुताबिक निसार खोड़ो ने बहैसियत सूबाई वजीर खुराक इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। 2015-16 में घोटकी की फ्लोर मिल्स को खिलाफ ज़ाब्ता गंदम दी गई। नैब सक्खर ने PP रहनुमा को 8 अगस्त को पेश होने की हिदायत कर दी। निसार खोड़ो ने इससे पहले 3 इंक्वायरियों में अबूरी जमानत हासिल कर रखी है। PTI खुर्रम शेर जमान ने कहा है कि सिंध हुकूमत आवाम की चीखें निकाल रही है। यही रवैया रहा तो गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। गवर्नर राज के जरिए निज़ाम को दुरुस्त करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्रम शेर जमान ने कहा कि कोरोना पर वज़ीर आज़म के इक़दामात की दुनिया ने तारीफ की। पीपल्स पार्टी को वज़ीर आज़म की मकबूलियत से तकलीफ है। वज़ीर आज़म से बदला लेने के लिए कराची को बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कराची में केसेस की शरह में इजाफा सिंध हुकूमत की नालायकी है। मूजी वबा कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी आ गई। गुज़श्ता रोज़ कोरोना से मुल्क भर में मजीद 40 अफराद जाँ बहक हो गए। कोरोना मरीजों की 4858 नए केसेस सामने आ गए। वायरस ने मुल्क में पंजे गाड़ लिए। 24 घंटों में मजीद 40 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक कोरोना के 56,414 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,858 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.61% रही। फाल केसेस की तादाद भी 73,213 हो गई है। NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 23,462 हो गयी। 24 घंटों में 1,316 मरीज कोरोना से सेहतयाब हुए।
और सिंध के लिए जुलाई हलाकत खेज साबित हो गया। एक माह के दौरान 543 जिंदगियां कोरोना की भेंट चढ़ गईं। पिछले 24 घंटे में सूबे में 2549 नए केसेस सामने आ गए। पर भारी पड़ गया माह जुलाई, अवाम की लापरवाही ले आई बड़ी तबाही। गुज़िश्ता माह साल का हलाकत खेज तरीन महीना साबित, 543 अफराद लुक़मा अजल बन गए। इससे कबल रवा बरस जनवरी में वायरस ने 433 जानें ली। जुलाई 2020 में सूबे में 870 अफराद मौत की वादी में चले गए। पिछले 24 घंटों में सूबे में 2549 नए केसेस सामने आ गए। सिर्फ कराची में एक रोज के दौरान 1755 अफराद करंतना पर मजबूर हो गए। महकमा सेहत के मुताबिक कराची में एक हफ्ते के दौरान मस्बत केसेस की औसतन शरह 24% रिकॉर्ड की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान शहर कायद में शरह 22.77%, हैदराबाद में तनासुब 14.22% रहा। डेल्टा के भयानक वार के बायस निजाम सेहत मफलूज हो गया। इन्फेक्शन डिजीजेज अस्पताल, एक्सपो फील्ड आइसोलेशन सेंटर और इंडस अस्पताल में जगह खत्म हो गई। सिंध गवर्नमेंट लियाकताबाद, SIUT, NICH भी खचाखच भर गए। जियाउद्दीन खान लियाकत नेशनल और अल्तमश से मरीजों को वापस भेजा जाने लगा। सरकारी अस्पतालों की इस्तेदाद भी ना होने के बराबर रह गई। अंदरूनी सिंध में हुकूमती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। बदीन, टंडोवाला यार, थरपारकर और सांगड़ में मामूलात जिंदगी रवा दवा। बेशतर कारोबारी मराकिज खुले हैं। शहरी बिना मास्क घूमते नजर आए। सांगड़ में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2 दुकानें सील कर दी गईं। सिंध लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल दरामद ना हो सका। हुकूमत ने ऐलान करके जिम्मेदारी पूरी कर ली। शहरियों के कानों पर जूं तक ना रहेंगी। बदीन में सड़कों पर गाड़ियां रवा दवा हैं। शहरी बिना मास्क घूमते नजर आए। शाही बाजार, क्लॉथ मार्केट और शूज मार्केट मामूल के मुताबिक खुली हैं। टंडोवाला यार में भी बेशतर कारोबारी मराकज खुले हैं। मास्क आप खुद नोट कर रहे हैं कि मास्क किसी के पास भी यहाँ टंडोवाला यार में मास्क मौजूद नहीं है। उसके अलावा एहसास सेंटर पे आप खुद जाके विजिट करेंगे, वहाँ लेडीज से आपस में एक दूसरे के साथ मिलाप हुआ हुआ है। वहाँ ना तो मास्क से, ना सैनिटाइजर है, ना सोशल डिस्टेंस है। थरपारकर में लोगों ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। सांगड़ में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2 दुकानें सील कर दी गईं। बेशतर शहरों में सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं। अवाम मामूल के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं।